आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 67। तो पिछले दो श्लोकों में हमने देखा भगवान ने भगवत गीता का सार बताया। 18वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 65 और 66। तो क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा कि हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो और पूरी तरह अपने आप को मुझे सरेंडर कर दो। बाकी जो भी कुछ है मैं सब देख लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ये ज्ञान सबको समझ में आ जाएगा। तो कौन व्यक्ति है जिसको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा? तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 67 भगवान कृष्ण कहते हैं, इदं ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूष्वे वाच्यम न च माम्य अभिसूयति। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह गुह ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत हैं, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। देखिए, अगर इस ज्ञान को जानना है तो उसके पूर्व निर्धारित लक्षण क्या हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि तपस्या होनी चाहिए। जो तपस्वी व्यक्ति है वही इस ज्ञान को समझ सकता है। जिस व्यक्ति की चेतना तपस्वी है उसी को यह ज्ञान समझ में आएगा। फिर भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त होना चाहिए और मुझसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मेरी सुनता नहीं है, मुझसे ईर्ष्या करता है, तो वो इस ज्ञान को समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा है कि उसे ये बताया ही ना जाए। उससे बताओ, उसको बोलते भगवान, उसके बेशक में बताओ। भगवान कृष्ण कहते भक्त, भक्त मतलब अनअसूया। अभक्त मतलब असूया, जो ईर्ष्या करता है। भगवान कहते हैं कि जो अपने आप को भक्त कहलाता है, अपने आप को भक्त कहता है, लेकिन क्या उसने अपने मन को और अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाया है क्या? भक्त सिर्फ कहने के लिए नहीं, सिर्फ दिखने के लिए भक्त नहीं, वो अपनी इंद्रियों से मेरी सेवा कर रहा है क्या? जो भक्त है वो अपनी मन से और इंद्रियों से मेरी सेवा करेगा। अपने मन को, अपने इंद्रिय को, अपने शरीर को हमेशा एंगेज रखेगा कृष्ण भावना अमृत में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई अपने जीवन में तपस्वी नहीं है, मेरा भक्त नहीं है और अपने मन से और इंद्रियों से मेरी सेवा नहीं करता है और मुझसे ईर्ष्या करता है, तो ये जो ज्ञान है अर्जुन, जो ज्ञान मैंने तुमको बताया है, ये ज्ञान उसके लिए नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर कोई ईर्ष्या सहित है, ईर्ष्या है और तपस्वी नहीं है, देखिए तो उसका जीवन कैसे हो जाता है? उसका जीवन खंडहर के जैसा होता है। खंडहर में कैसा होता है? बिल्कुल सूखी सूखी घास होती है, टूटा फूटा जैसे ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। तो वो व्यक्ति है लेकिन वो नहीं के बराबर है, उसका होने का कोई फायदा नहीं है। वो ऐसा है, आया है और चला गया, आएगा और चला जाएगा, ऐसा है वो। तो यानी कि मनुष्य जीवन का उसने सही से उपयोग नहीं किया है। मनुष्य जीवन का जो पूरा लाभ उसने उठाया नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन कैसे हो जाएगा? हरा भरा हो जाएगा। तो ये भौतिक जगत कैसे है? ये भौतिक जगत खंडहर के जैसा है और इस भौतिक जगत में हम घर बनाते हैं, महल बनाते हैं और आगे जाके वो एक दिन खंडहर के जैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने जीवन में भगवान के इन दो निर्देशों का पालन करते हैं जो भगवान ने इस अध्याय के 65वें श्लोक में और 66वें श्लोक में बताए हैं, तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इन श्लोकों को अगर हम सुनेंगे और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालेंगे, अपने जीवन में इसको अप्लाई करेंगे, अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे तो इस खंडहर में भी फूल फल खिलने की पूरी संभावना रहती है।
तो हम भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान कर सकते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की सेवा कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और सफल बना सकते हैं। इसी में असल में जीवन की सफलता भी है। इसीलिए देखिए हम भगवत गीता के एक एक श्लोक ले रहे हैं ताकि इस भगवत गीता के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके और इस अंधकार में भौतिक जगत में एक रोशनी की किरण दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शैल प्रपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.